नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं एस.के. कुशवाहा जनता इंटर कॉलेज दौकेली ई क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बच्चों, लॉकडाउन के दौरान जब आप अपने घरों में कैद हैं तो आपको ई क्लासेज के माध्यम से यूपी बोर्ड की बुक रेनबो पढ़ाई जा रही है। प्रिय बच्चों, रेनबो के लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमें विश्वास है कि आपने वो सारे लेसन्स बहुत अच्छी तरह पढ़े और समझे होंगे। प्रिय बच्चों, इसी कड़ी में आज हम आपको रेनबो कक्षा 8 का लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, आज हम आपको इसके सबसे पहले मीनिंग लिखाते हैं। इसके मीनिंग थोड़े टफ हैं, स्पेलिंग भी कुछ लंबी हैं। आप इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक समझें और अपनी नोटबुक पर नोट करें। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज के मीनिंग्स। लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की एक यात्रा। बच्चों, इस पाठ का नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, या हिंदी में कहेंगे कैम्ब्रिज की एक यात्रा। शब्दार्थ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। आप इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये खाने इसी प्रकार से टेबल बनाएंगे और शब्द उच्चारण अर्थ ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट मीनिंग देखिए। लंबे मीनिंग से, लंबी स्पेलिंग से हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। EXTRAORDINARY एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होता है असाधारण। नेक्स्ट मीनिंग MEETING मीटिंग, मीटिंग माने होता है बैठक। नेक्स्ट वर्ड देखें ASTROPHYSICIST एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट माने होता है खगोल शास्त्री। बच्चों, स्पेलिंग्स लंबी हैं, उच्चारण भी लंबे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बड़ी सावधानी से लिखना है इनको, बहुत ध्यानपूर्वक। TOUR टूर। टूर तो आप जानते होंगे, आपके विद्यालय से टूर जाते हैं। TOUR टूर। टूर माने होता है भ्रमण या दौरा या यात्रा। नेक्स्ट वर्ड है METAPHOR मेटाफर। मेटाफर माने होता है रूपक, एक प्रकार के अलंकार का नाम है बच्चों। METAPHOR मेटाफर। मेटाफर माने होता है रूपक। नेक्स्ट SENTIMENTAL सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है भावुक। भावुक आप जानते हैं, जब कोई आदमी हृदय से भर जाता है तो फिर उसको भावुक बोलने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए ALTOGETHER ऑल टुगेदर। सही लिखेंगे बिल्कुल। ऑल टुगेदर माने सर्वथा या हमेशा या सदैव, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TONE टोन। टोन माने होता है स्वर या लहजा या आवाज। आपके मुंह से निकलता है टोन, स्वर, लहजा, आवाज, कुछ भी कहिए। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों DISABLED डिसेबल्ड।
डिसेबल्ड माने होता है अपंग या असमर्थ, जो काम करने में असमर्थ हो जाते हैं ऐसे लोगों को अपंग बोलते हैं। शरीर से विकलांग हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं अपंग या असमर्थ। आगे है ANGUISH, एंग्विश। एंग्विश माने होता है वेदना, वेदना, दर्द, पीड़ा। SUCCESSOR, सक्सेसर। सक्सेसर माने होता है बच्चों उत्तराधिकारी। PATRONISE, पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज माने होता है उत्साहित करना, किसी काम के लिए किसी को उत्साहित करना, उसका उत्साह बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड देखें, ये आपका जाना पहचाना वर्ड है BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट माने होता है काबिल या प्रतिभाशाली या बहुत होशियार, जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ही काबिल छात्र। तो इसी तरह से ये ब्रिलियंट माने काबिल या प्रतिभाशाली। नेक्स्ट वर्ड है SILLY, सिली। सिली माने होता है मूर्ख या बेवकूफ, बेवकूफ, पागल, सिली बोलते हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए PARALYSED, पैरालाइज्ड। बिल्कुल सही लिखना है। पैरालाइज्ड माने फालिज का रोगी, फालिज मार जाती है, शरीर बेकार हो जाता है, हाथ पैर अंग काम नहीं करते हैं तो उसे फालिज बोलते हैं। तो पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड माने होता है फालिज का रोगी, जिन्हें फालिज मार जाती है। BIT, बिट। बिट माने थोड़ा या थोड़ी, थोड़ी मात्रा को बिट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है AUTHOR, ऑथर। ऑथर, ऑथर माने होता है लेखक। नेक्स्ट वर्ड TORSO, टॉर्जो। टॉर्जो माने पृथक या अलग। नेक्स्ट वर्ड देखें FEDUP, फेड अप। फेड अप माने होता है, अब ये देखिए कुछ थोड़ा सा भद्दा सा हो गया है तो आप समझ ले, मैं आपको बता रहा हूं अघाया, समझ रहे हैं, अघाया या उबा हुआ। जब हम किसी काम को करते करते बच्चों उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं अघाया या उबा हुआ। तो ये अच्छी तरह से समझ लें, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल रहा हूं अघाया या उबा हुआ। ऐसे ही इसके ऊपर था पृथक, प्रि नीचे वाला रा है, पृथक, ये री वाला रा चढ़ा हुआ है, पृथक, और इसके नीचे है अघाया या उबा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इसका देखें ये S है, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर माने होता है कंधा। ये भी थोड़ा देखो भद्दा सा हो गया है, समझ लें कंधा। शोल्डर तो आप वैसे भी जानते हैं, कंधा होता है अपना, तो शोल्डर माने कंधा। आप इनको देखें, साथ ही मेरी भाषा को भी समझा करें। मैं बोलता हूं तो मेरी भाषा को भी समझें, उसके अनुसार लिख लिया करें। आगे देखिए FURTHER, फर्दर माने अगला। इसको भी समझ लें, अगला। तो बच्चों अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं बोल रहा हूं, मेरी भाषा को समझिए और उसके बाद लिख लिया करो। मैंने देखा है कुछ बच्चों ने मीनिंग लिखे हैं, मेरे पास सेंड किए हैं, उसमें काफी गलतियां हैं, तो उच्चारण सही लिखिए, स्पेलिंग सही लिखिए, ये सारी चीजें सही लिखा करो। नेक्स्ट वर्ड देखें DISCOVER, डिस्कवर। डिस्कवर माने होता है खोज करना, किसी चीज की खोज करना, ढूंढना। ये भी थोड़ा सा भद्दा है, आप समझ लें, खोज करना। नेक्स्ट वर्ड RESPOND, रेस्पोंड। रेस्पोंड माने होता है जवाब देना, किसी को जवाब देना, किसी ने कुछ पूछा है उसका जवाब दे देना, जवाब देना।
जवाब देना। अच्छी तरह से देख लें, ये भी बद्दा है थोड़ा सा। नेक्स्ट वर्ड है, देखो लंबी स्पेलिंग है, जे भी CLAUSTROPHOBIC। उच्चारण भी देखें, क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक माने छोटे बंद स्थानों से भयभीत। बच्चों अगर आपको रेनबो की बुक मिल गई हो तो इन सारे वर्ड्स को अपनी बुक में ढूंढ लीजिए, बुक में अंडरलाइन कर दीजिए। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, वहां से सही सही स्पेलिंग लिख लेना। अगर आपको इसमें सही समझ में नहीं आए तो बुक में से ढूंढ लें, ये सारे शब्द मिल जाएंगे और मिला लिया करें, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो लंबी स्पेलिंग थी, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, CLAUSTROPHOBIC। क्लॉस्ट्रोफोबिक माने छोटे बंद स्थानों से भयभीत। नेक्स्ट वर्ड TAPPING, टैपिंग। टैपिंग माने होता है निकासी या चीर फाड़ करना, किसी चीज में से कोई चीज निकालना या चीर फाड़ करके कोई चीज ढूंढ लेना, निकासी या चीड़ फाड़ करना। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए INSPIRATION। फिर समझे, INSPIRATION, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन माने होता है प्रेरणा। प्रेरणा, किसी काम के प्रेरणा मिलना, प्रेरणा लेना, तो प्रेरणा। प्र के ऊपर ए की मात्रा है, प्रेरणा। नेक्स्ट वर्ड CORPSE, कॉर्प्स। कॉर्प्स माने होता है लाश, डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्प्स। कॉर्प्स माने लाश। नेक्स्ट वर्ड है PROPELLED, प्रोपल्ड। प्रोपल्ड माने होता है आगे की ओर धकेलना, किसी चीज को पुश करना, आगे की ओर चलना, चलाना, पेलना, धकेलना, आगे की ओर धकेलना। जैसे जो विकलांगों की गाड़ी होती है, रिक्शा होता है, उसे आगे की ओर पेल के चलाते हैं रिक्शे को। विकलांग, जिस पे विकलांग आदमी बैठता है उसको पेलते हैं, उसके लिए प्रयोग हुआ है इसमें, आगे की ओर धकेलना। नेक्स्ट वर्ड देखिए EXHAUSTION, उच्चारण है एग्जॉशन। एग्जॉशन माने बहुत थकाने वाला, बहुत थकाने वाला, जिससे बहुत थक जाएं। नेक्स्ट वर्ड है इसी से संबंधित, देखो EXHILARATION, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन माने होता है रोमांच या प्रफुल्लित। नेक्स्ट वर्ड है INFLECTION, इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन माने होता है बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव। कोई आदमी बोलते समय कभी धीमा बोलता है, फिर तेज बोलने लगता है, फिर धीमा बोलने लगता है, तो बोलते समय जो आवाज में उतार चढ़ाव आता है, बोलते समय सुर में जो उतार चढ़ाव होता है, वो चीज है ये, क्या, INFLECTION, इनफ्लेक्शन माने बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव। तो बच्चों ये मीनिंग्स आपने देखे, ये सारे मीनिंग्स हैं। ये मीनिंग्स बच्चों सारे के सारे मीनिंग्स की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी हैं, आप देख रहे हैं थोड़ी सी स्पेलिंग है, ये बड़ी हैं। तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, सुंदर सुंदर और सही सही लिखेंगे। जो बच्चे इन स्पेलिंग को सही लिख लेंगे, बच्चों जब स्कूल खुलेंगे तब हम इनको चेक करेंगे। जिन बच्चों ने ये स्पेलिंग सही लिख ली तो हम मानेंगे वो बच्चे वाकई होशियार हैं और समझते हैं। तो ऐसे ही मत उतार लेना, इनकी स्पेलिंग्स को और उच्चारण को और उसका हिंदी मीनिंग्स को बहुत अच्छी तरह से उतारेंगे। प्रिय बच्चों, इस तरह से आपने लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज के मीनिंग्स लिखे। अब हम आपको इस पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। पाठ को पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि ये जो लेसन है वो फिरदौस कांगा के महान उपन्यास हेवन ऑन व्हील्स से लिया गया है। इस पाठ के 2 पात्र हैं, जिसमें पहले पात्र हैं फिरदौस कांगा, जो एक महान लेखक और पत्रकार हैं,
और भारत में मुंबई में रहते हैं। बच्चों इसके दूसरे पात्र हैं स्टीफन हॉकिंग, जो एक महान खगोल शास्त्री, एक महान भौतिकविद हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक महान पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी है। दुर्भाग्य से बच्चों दोनों ही जो असाधारण व्यक्ति हैं, फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग, दोनों ही विकलांग हैं, दोनों ही व्हील चेयर के सहारे चलते फिरते हैं। तो उन दोनों के बीच जो मीटिंग होती है, जो वार्तालाप होता है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए बच्चों इस पाठ के माध्यम से हम आपको उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसे आपको समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 4, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। लेसन नंबर 4, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों ए विजिट टू कैम्ब्रिज यानी कैम्ब्रिज की यात्रा। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज एक जगह है, तो कैम्ब्रिज की यात्रा। आइए शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ें इस पाठ को, थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। यानी दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण। यह दो असाधारण लोगों के बीच की बैठक की कहानी है। असाधारण जानते हो? असाधारण अलौकिक व्यक्ति जिनमें एक विशेष योग्यता होती है, कुछ हटकर के होते हैं आम आदमियों से, ऐसे लोगों को असाधारण व्यक्ति कहते हैं। तो यह दो असाधारण लोगों के बीच की बैठक की कहानी है। बोथ ऑफ देम, दोनों ही, डिफरेंटली एबल्ड, अलग अलग हैं, यानी उनकी योग्यताएं अलग अलग हैं दोनों की, तो दोनों ही अलग अलग हैं। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer। लंबा सेंटेंस है, देखिए। स्टीफन हॉकिंस एन एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट माने होता है खगोल शास्त्री। तो स्टीफन हॉकिंग एक खगोल शास्त्री है। हु सफर्स फ्रॉम ए पैरालिसिस दैट कन्फिक्स हिम टू ए व्हील चेयर, जो पैरालिसिस यानी लकवा का रोगी है, जो उसे, या लकवा की बीमारी से ग्रस्त है, जो उसे केवल एक व्हील चेयर तक ही सीमित रखती है, और अलाउज हिम टू स्पीक, और उन्हें बोलने की इजाजत देती है, ओनली बाय पंचिंग बटन्स, कंप्यूटर के बटनों को दबाकर। अर्थात वह लकवा की बीमारी से ग्रस्त है, जो उसे केवल व्हील चेयर तक ही सीमित रखती है तथा कंप्यूटर के बटन दबाकर बोलने की इजाजत देती है। समझे बच्चों? इसका मतलब स्टीफन हॉकिंस जो इंग्लैंड में रहता है वो इतना अपाहिज है कि वो ना चल सकता है, केवल आपकी व्हील चेयर पर चलता है और कंप्यूटर के बटन दबा दबा करके किसी से बात कर सकता है। और देखिए आगे, फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। दूसरे पात्र कौन है इसके? फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट, राइटर माने लेखक, जर्नलिस्ट माने होता है पत्रकार। तो फिरदौस कांगा एक राइटर और एक पत्रकार है, जो मुंबई में रहता है और वहीं काम करता है। कांगा was born with brittle bones and like Hawkins moves around in wheelchair। कांगा was born with brittle bones। brittle bones माने भंगुर हड्डियां, यानी टूटी फूटी हड्डियों के साथ। तो कांगा भंगुर हड्डियों के साथ पैदा हुआ, एंड लाइक हॉकिंस, और लाइक हॉकिंस की तरह ही व्हील चेयर में चलता है। बात पूरी समझ में आ गई बच्चों?
कि जो फिरदौस कांगा है वो भंगुर हड्डियों के साथ पैदा हुआ और जो स्टीफन हॉकिंग है तो हॉकिंग की तरह वो भी व्हील चेयर पर ही रहता है, व्हील चेयर पे ही घूमता है। आगे देखिए, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था। मेटाफर माने रूपक, तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, अजीब बात थी, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसे छोड़ा, इट हैड बिकेम altogether समथिंग एल्स, कुछ सर्वथा भिन्न। जब मैंने इसे छोड़ा तो सर्वथा एक नई बात हो गई, एक भिन्न बात थी। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहां स्टीफन हॉकिंग से मिला था। कहां पर? इंग्लैंड में। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है फिरदौस कांगा, जो राइटर है वो कह रहा है कि मेरे लिए अजीब बात थी क्योंकि मैं वहां स्टीफन हॉकिंग से मिला था। आगे देखिए, इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, poor man who is quite disabled now though he is a worthy successor to Isaac Newton whose chair he has at the university। देखिए, it was on a walking tour through Cambridge, कैम्ब्रिज में होकर यात्रा थी, कैम्ब्रिज में होकर भ्रमण था। that the guide mentioned, और उसी समय मेरे पथ प्रदर्शक यानी मेरा जो गाइड था उसने चर्चा की कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में। उस समय मेरे पथ प्रदर्शक यानी गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में चर्चा की। क्या चर्चा की? पुअर मैन, बेचारा, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड, पूरी तरह अपंग है, नाउ, जो अब पूरी तरह से अपंग है, दो ही इज वर्दी सक्सेसर माने होता है उत्तराधिकारी, and to Isaac Newton whose chair he has sat on यूनिवर्सिटी माने होता है विश्वविद्यालय। यद्यपि वह आइजैक न्यूटन का उत्तराधिकारी है। कौन? स्टीफन हॉकिंग, जो आइजैक न्यूटन का उत्तराधिकारी है। whose chair he has at the यूनिवर्सिटी, और आज भी विश्वविद्यालय में उसकी सीट उसी के पास है। किसके पास? स्टीफन हॉकिंग के पास है। आगे देखें, एंड आई स्टार्टेड, और मैं चल पड़ा, बिकॉज, क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, मैं भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। क्योंकि एंड आई स्टार्टेड, और मैं चल पड़ा, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, ये बहुत ही काबिल और पूरी तरह से अपंग खगोल शास्त्री या भौतिकविद था, जो द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक था, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, जो वहां के सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक था। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब भ्रमण पूरा हुआ, आई रश्ड टू ए फोन बूथ and almost tearing the cord so it could reach the outside found Stephen Hawking's house। I rushed to a phone booth, मैं एक जैसे ही when the walking tour was done, जैसे ही भ्रमण पूरा हुआ, I rushed to a phone booth, मैं एक फोन बूथ की तरफ दौड़ा, and almost tearing the cord so it reached to, और उसकी जो डोरी थी उसे खींचा, जो फोन की लीड थी मैंने उस डोरी को खींचा। फाउंड स्टीफन हॉकिंस हाउस, और स्टीफन हॉकिंस के घर को फोन किया। देयर वाज ए असिस्टेंट ऑन द लाइन, उस समय उसका सहायक फोन पर था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर पर भारत से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, मैंने बताया था प्रोपल्ड माने आगे धकेलना, परहैप्स माने शायद उसने सोचा कि मैं रास्ते पर धकेला गया हूँ। तो फिर उसने कहा, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिखने के लिए। कहने का मतलब यह है कि आई टोल्ड हिम, मैंने
से कहा, किससे? असिस्टेंट से जो लाइन पर था। तो राइटर कहता है कि मैंने उससे कहा कि मैं व्हील चेयर पर भारत से आया हूं अपनी ब्रिटेन की यात्राओं के बारे में लिखने के लिए। क्योंकि बच्चों मालूम है आपको, क्योंकि फिरदौस कांगा एक राइटर है, तो वो ब्रिटेन की यात्राओं के बारे में लिखने के लिए आया है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट, 10 मिनट वुड डू, मुझे 10 मिनट के लिए प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 घंटे तक, अर्थात 3:30 बजे से 4 तक उसको टाइम दे दिया गया। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और मैं अचानक अपने को कमजोर महसूस करने लगा। फेल्ट वीक माने कमजोर महसूस करने का, सडनली माने अचानक। मैं अचानक अपने को कमजोर महसूस करने लगा। Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. देखिए, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, असमर्थता के बढ़ते हुए हैं, यू गेट अप, बोर हो जाते हैं, जब आप बोर हो रहे हो। विद पीपल, लोगों ने कहा है, यू टू बी ब्रेव, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए, अर्थात जब तुम बोर हो रहे हो असमर्थता के होते हुए तो बहादुर बनो, ऐसा लोग कहते हैं। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच, और सोचो कि तुम में गणना करने का पूरा साहस है। एंड यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक यू, और यहां तक तुम एक चेक को बनाने में भी आलसी हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, केवल ही, द ओनली थिंग दैट यू मेक्स you stronger is seeing somebody like you achieving something huge, यानी the only thing that makes you stronger माने मजबूत, एक ही चीज है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, क्या? is seeing somebody like you, किसी अपने जैसे आदमी को देखो या अपने जैसे व्यक्ति से मिलो। achieving something huge, और उससे कुछ बड़ा ग्रहण करो, उससे कुछ बड़ा प्राप्त करो, अर्थात उससे कुछ नया सीखो। then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. Then you know, तब तुम जानोगे, how much is possible, कितना संभव है, and you reach out further, कि तुम और उससे आगे पहुंच चुके हो, then you ever thought you could, जितना तुमने सोचा था, यानी तुम उससे और आगे निकल चुके हो, इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर चुके हो जो तुमने सोचा था। आगे देखिए, I have not been brave, I haven't been brave यानी मैं बहादुर नहीं रहा। Said his disembodied कंप्यूटर, उसके प्रतीकात्मक कंप्यूटर ने कहा। Said his disembodied माने प्रतीकात्मक, निराकार, कुछ भी कह सकते हैं। सेड इज डिसोमोडाइड कंप्यूटर, डिसोमोडाइड में निराकार भी हो सकता है, प्रतीकात्मक कुछ भी कह सकते हैं। तो सेड इज डिसोमोडाइड कंप्यूटर, उसके प्रतीकात्मक कंप्यूटर ने कहा। वॉइस, आवाज, उसने आवाज आई, यह आवाज क्या? द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर बाद। आई हैड नो चॉइस, मेरी कोई इच्छा नहीं है। श्योरली आई वांटेड टू से living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. Surely माने निश्चित रूप से, creatively माने सृजनात्मक रूप से, disintegrating body माने अलग शरीर, पृथक शरीर, reality माने वास्तविकता। तो reality निश्चित रूप से, I wanted to say, वास्तविकता से मैं ये कहना चाहता था, या वास्तविक रूप से मैं ये कहना चाहता था कि अपने पृथक शरीर का सृजनात्मक रूप से वास्तविकता से रहना मेरी इच्छा है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर समय अपराधी महसूस कर रहा था। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, मैंने उससे जोर देकर प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहा, उत्तर देने को कहा। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, जो अपने हाथ से छोटे छोटे बटनों को, ट्राइंग टू फाइंड द बर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर,
छोटे छोटे स्विच के बटनों को हाथ से अपने कंप्यूटर पर दबाकर उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उसकी लंबी लंबी पीली उंगलियों में जिनमें छोटी सी हल्की सी थोड़ी सी हलचल बच शेष रह गई थी। अर्थात वह अपने कंप्यूटर पर अपने हाथ से छोटे छोटे स्विचों को दबाकर उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उसकी लंबी लंबी पीली उंगलियों में थोड़ी सी हलचल शेष रह गई थी। यह अर्थ हुआ इसका बच्चों। और आगे देखिए बच्चों, एवरी सो ऑफन, हर समय अक्सर, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेटेड माने निराशाजनक, एग्जॉशन माने थकावट। उसकी आंखें अक्सर निराशाजनक थकावट से बंद हो जाती थीं। एंड सेटिंग अपोजिट हिम, और उसके सामने बैठा हुआ। आई कुड फील हिज एंग्विश, एंग्विश माने वेदना, मैं उसकी वेदना को, और द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स, और उसके मन में उठने वाले विचारों के आनंद को महसूस कर रहा था। दैट कम आउट इन फ्रोजन परहैप्स, जो जमे हुए वाक्यांश, एंड सेंटेंस स्ट्रिप माने जड़ एज क्रॉप्स, और जड़ वाक्य के रूप में बाहर आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. Chronically माने विवरणात्मक रूप से, disabled people माने अपंग लोग। A lot of people seem to think, अक्सर लोग ऐसा सोचते हुए प्रतीत होते हैं कि अपंग लोग वर्णनात्मक रूप से दुखी हैं। I said, मैंने कहा, I know, मैं जानता हूं, That's not true myself, ये मेरे लिए सच नहीं है। Are you often laughing inside, क्या तुम अंदर हंस रहे हो, क्या तुम अंदर से हंस रहे हो। About 3 minutes later, 3 मिनट के बाद ही रेस्पॉन्ड, उसने उत्तर दिया। I find it amusing when people patronize me, amusing माने आनंदमय, patronize माने उत्साहित करना। जब लोग मुझे उत्साहित करते हैं तो मुझे ये आनंदमय लगता है। अब आगे लेखक फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से फिर कहता है, यानी लेखक फिर कहता है क्या, एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या तुम्हें ये चिड़चिड़ापन लगता है। व्हेन समवन लाइक मी कम्स, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है, एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और वो तुम्हारे काम में बाधा डालता है या तुम्हें परेशान करता है। दैट द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर मिला, उत्तर प्रस्फुटित हुआ या उत्तर मिला क्या, यस हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और तब वह अपने प्रकार की एक हंसी हंसा, तब वह मुस्कुराया और एक अपने प्रकार की हंसी हंसा। आई न्यू एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुक या मूर्ख हुए, यानी तब मैं बिना भावुक और मूर्ख हुए जान गया दैट कि I was looking at one of the most beautiful men in the world. Looking माने देख रहा हूँ, most beautiful man in the world, संसार के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को, यानी मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा हूँ। A first glimpse of him soaking, glimpse माने झलक, soaking माने स्तब्ध करने वाली। A first glimpse of his soaking, उसकी पहली झलक स्तब्ध करने वाली थी। बिकॉज क्योंकि ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वह आज भी एक फोटो की तरह है। एज इफ मानो ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल, डायमेंशंस माने आयामों में, मैगजीन्स माने पत्रिकाएं, न्यूज पेपर्स माने व्यापार। मानो आज भी उसकी तस्वीरें जो पत्रिकाओं और अखबारों में हैं, तीन आयामों में बदल गई हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम, तब आप सिर को अवसाद में साइड में झुका हुआ। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और अलग धड़ को पीली नीली शर्ट में खिसका हुआ। द बेस्ट लेग्स, और बर्बाद टांगों को देखते हो। यू लुक एट हिज आईज, तुम उसकी आंखों में देख सकते हो, तुम उसकी आंखों में देखो। विच कैन स्पीक स्टिल, जो आज भी बोल सकती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट,
जो आज भी कुछ बड़ा और आवश्यक कह रही हैं। अर्जेंट माने आवश्यक, समथिंग माने कुछ, ह्यूज माने बड़ा, जो आज भी बड़ा और आवश्यक कुछ कह रही हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन वे क्या कहती हैं ये बताना कठिन है। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, वे क्या कहती हैं वो बताना कठिन है। बट यू आर सेकन, लेकिन तुम हिल गए हो, सेकन माने हिल चुके हो। बट यू सेकन, तुम हिल चुके हो, बिकॉज क्यों, यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, आपने वह देखा है, यू नेवर थॉट कैन यू सीन, जिसे तुम कभी नहीं देख सकते थे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, अपंग होने के लिए अच्छी बात क्या है, आप क्या सोचते हैं। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे पहले ही पूछा था। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि अपंग होने के लिए कोई अच्छी बात भी है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर, तुम तो खोज करते हो, तुम तो डिस्कवर खोज करते हो। हाउ मच काइंडनेस, कितनी दयालुता है, देयर इज इन द वर्ल्ड, संसार में, कि संसार में कितनी दयालुता है। तुम तो खोज करते हो कि संसार में कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा। इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ बॉयज सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। सिंथेसाइजर माने समन्वयक। उसने कहा कि समन्वय की आवाज की यह हनी, जो कोई भी प्रतिक्रिया, लहजा, रूपांतरण को व्यक्त कर सके। एंड आई थिंक, और मैंने कहा, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथोसिएटिकली ही एग्रीड विद मी, मतलब एंथोसिएटिक माने उत्साहपूर्वक, यानी एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं नहीं कह सकता कि कितने उत्साह के साथ ही एग्रीड विद मी, वह मुझसे से, ही एग्रीड, एग्रीमेंट सहमत, ही एग्रीड विद मी, वह मुझसे सहमत हुआ। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर समय मैं अपनी कुर्सी पर खिसकता रहा और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और समय देखने के लिए अपनी कलाई को मोड़ता रहा। I wanted to make every one of our 30 minutes count, और मैं अपने हर 30 मिनट के प्रत्येक मिनट पर ऐसा करता रहा। I felt a huge relief, मुझे काफी राहत महसूस हुई। And exhilaration in the possibilities of my body, एक्सिलरेशन माने होता है प्रफुल्लता, पॉसिबिलिटीज माने संभावनाएं, अर्थात मुझे अपने शरीर की सभी संभावनाओं में प्रफुल्लता महसूस हुई। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन, तब यह कितना छोटा विषय था। दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, कि मैं कभी नहीं चल सकता और खड़ा भी होता। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, क्लिच माने छाप या युक्ति, इंस्पायरेशन माने प्रेरणादायक, अर्थात आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच मी, वह मेरी सामान्य युक्ति के परे कितना प्रेरणादायक रहा है। एंड श्योरली, और निश्चित ही, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए डिड दैट थॉट, उसका विचार हेल्प मी, मुझे कितनी सहायता देता है। नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा। हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मेरा यह पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लास्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे। क्लास्ट्रोफोबिक माने होता है छोटे और बंद स्थानों से भयभीत, अर्थात व्हेन योर बॉडी इज एक क्लस्टरफोबिक रूम, जब तुम्हारा शरीर छोटे और बंद स्थानों से भयभीत है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर माने सक्रिय, डे बाय डे माने दिन पर दिन, और जब दीवारें दिन पर दिन सक्रिय होती जा रही हैं। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो, तब यह जानना ज्यादा अच्छा नहीं करता। दैट कि
देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। एडमायरेशन माने होता है प्रशंसा करना। तो तब यह जानना ज्यादा अच्छा नहीं होता कि लोग तुम्हें तब भी जीवित देखकर मुस्कुराते हुए प्रशंसा के लिए बाहर मौजूद हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल। डिसेबल्ड पीपल माने होता है अक्षम व्यक्ति अर्थात अपंग व्यक्ति। तो इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या तुम अपंग लोगों के लिए कोई सलाह दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो कुछ उनके जीवन को अच्छा बनाने में मदद कर सके, सहायता कर सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। यानी तब स्टीफन हॉकिन ने कहा, लेखक से कहा स्टीफन हॉकिन ने कि दे शुड कंसंट्रेट, उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जिसमें वे अच्छे हैं। अर्थात भाव यह है कि स्टीफन हॉकिन कहते हैं कि अपंग लोगों को अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उनके अंदर अच्छाइयां हैं। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा पूरा हुआ, यानी आधा घंटा समाप्त हो चुका था। आई थिंक, मैंने सोचा, आई हैव एनॉयड यू एनफ, मैंने उसे काफी परेशान कर दिया था। आई सेड गिरनिंग माने खीस निकालते हुए, मैंने खीस निकालते हुए कहा। थैंक यू फॉर, यानी कष्टों के लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, लेखक कहता है कि आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधे को स्पर्श किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और उस ग्रीष्म की संध्या में अपनी व्हील चेयर पर बाहर खिसक लिया। अर्थात मैं अपनी व्हील चेयर पर वहां से बाहर निकल आया। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवियन ऑन व्हील्स। तो बच्चों, ये फिरदौस कांगा जो जाने माने लेखक और पत्रकार हैं और भारत में मुंबई में रहते हैं, उनका महान उपन्यास है हेवन ऑन व्हील्स। हेवन ऑन व्हील्स से ये हमारा लेसन लिया गया है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आपको लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज का हिंदी अनुवाद समझाया। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में इस लेसन का हिंदी अनुवाद आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको ई क्लासेस का ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अपने विद्यालय के बच्चे यानी जनता इंटर कॉलेज के बच्चे और प्रदेश के सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, शिक्षा को प्राप्त कर सकें। साथ ही हम आपसे एक बात और कहेंगे कि हम इस चैनल का जो सेकंड पार्ट है, ए विजिट टू कैम्ब्रिज का जो सेकंड पार्ट है, अतिशीघ्र हम आप तक पहुंचाएंगे। तब आप इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर के अपना वर्क पूरा कर लेंगे, जिससे आपका ये लेसन पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, मैं एस के कुशवाहा आज इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू बच्चों।